हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मोशन चैप्टर को की जो सीरीज है वो लेके चल रहे हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी मोशन की 2 वीडियो डाल चुका हूं, आपको लिंक जाके मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाके देख लीजिएगा। तो हम आज उससे आगे के लेक्चर को कवर करेंगे जो कि हमारा स्टार्ट होगा एक्सेलरेशन से। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो बेसिकली जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो होने वाला है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है पहले ये समझते हैं। जब हम व्हीकल चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमें ट्रैफिक सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, राइट। सेम वैसे ही जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाते जाते किसी हाइट पे जाके उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। वहीं अगर किसी बॉल को ऊपर से जब नीचे छोड़ते हैं वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज करने लग जाती है। यानी दोनों ही सारे केसेस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें कुछ टाइम भी लगता है, राइट। तो इसी फिनोमेना को कहते हैं हम एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर। वैसे ही सेम एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके पास एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर, जो कि स्कूटी में राइट साइड में होता है और बाइक में भी राइट में होता है। और अगर कार की बात करें तो वो नीचे पैडल में होता है, जिसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं, राइट। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है उसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, तो वेलोसिटी चेंज होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चल ही रहा है आपका। अब फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v, इनिशियल का होता है u अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन। तो ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर। अब अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, देखिए इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, नीचे ऑलरेडी सेकंड है तो एसआई यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। क्लियर। अब आता है क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेलोसिटी भी हमारी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। वेक्टर क्वांटिटी हुई तो इट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर। तो कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी कब 0, तो जरा इसके केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। फर्स्ट केस, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग। जब ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो। तो ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। क्लियर। ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन होता है अपना v माइनस यू अपॉन में t। अगर v ज्यादा है u से, इसे ऐसे मान के चलते हैं कि v 10 है u 5 है, तो v u से ज्यादा है तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसे कहते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वहीं से दूसरा केस होगा इसका जस्ट अपोजिट, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो इस केस में क्या होगा कि u जो होगा वो ज्यादा होगा v से। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, राइट। कम हो रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन अगेन v माइनस यू बाई टी। ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी,
माइनस, तो ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, और इसका एक और नाम होता है डी एक्सेलरेशन, तो इसको डिसेलरेशन भी कहा जा सकता है। तो इसको जनरली हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है अपने पास थर्ड केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform velocity। तीसरा कैसे, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल। जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर इक्वल होगी तो v माइनस यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसे कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए इसको कर लीजिए नोट। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है वो दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको समझते हैं। इनिशियली अपना क्या है, वेलोसिटी है 0, फिर यहाँ पे वेलोसिटी आ गई 10, यहाँ गया 20, 30, 40, 50, ये है वेलोसिटी। इस तरफ नीचे की तरफ हमने ले लिया टाइम, 0, 5, 10, 15, 20। अगर अब क्या करेंगे, इनिशियली 0 पे था यानी रेस्ट पे थी ऑब्जेक्ट, जब टाइम 0 है, राइट, सॉरी टाइम 0, ये वेलोसिटी। क्लियर? तो 0 से जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 10 हो गई थी। यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, 10। टाइम कितना आ रहा है 5। ठीक है, यहां से यहां तक देखें तो 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 5 5, फिर से चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है 5 बाय 10 बाय 5 2, 10 बाय 5 अगेन 2, तो सेम रेट से चेंज हो रही है। यहाँ से देखिए 10 5 10 5 10, तो इस केस को कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी कैसे होती है, सेम रेट से चेंज हो रही हो, तो उस केस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट मींस जब अनइक्वल अमाउंट से क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो वेलोसिटी टाइम के साथ, उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो बहुत इजी है। जनरली कब होता है, जैसे कि हम नॉर्मल ट्रैफिक में वेलोसिटी कम ज्यादा होती रहती है हमारी, यहाँ 0 से पहले गई 10, 10 से मान लेते हैं यहाँ पे फिर चलेगी 15, 15 से एकदम चलेगी 30, 30 से चली गई ये 35, और 35 से फिर 50। तो हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो देखिए वो क्या आ रहा है, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 5, यहाँ कितना हो गया था हमारा 45, यहाँ 10, और टाइम ले लेते हैं 0, 5, ठीक है, 10, 15, 20, 25, तो टाइम तो 5, ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गई, ये 5 हो गया 5। एक टाइम तो इक्वल है बट जो डिस्टेंस जो वेलोसिटी है वो अलग अलग रेट से चेंज हो रही है, तो इस केस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्लियर यहाँ तक? तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा एक्सेलरेशन। अब इस पे हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, कि न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए हमें दो छोटी छोटी सी कंडीशन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। कंडीशन अपने पास यहाँ कि व्हेन u इक्वल्स टू 0, दूसरी तरफ है व्हेन v इक्वल्स टू 0, राइट। किस केस में u0 लेना और किस केस में v? तो फर्स्ट केस
when object starts moving from rest। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट करे, रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा तो उस केस में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। जैसे कि बस स्टैंड बोल सकता है आपको, रेलवे स्टेशन बोला जा सकता है, डायरेक्ट भी बोल सकता है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और ये भी बोल सकता है कि कोई बस है वो बस स्टैंड से चलना स्टार्ट होती है, रेलवे स्टेशन पे रेलवे स्टेशन से चल रही है। दैट मींस इन दोनों ही केसेस में बस इस पॉइंट पे आके रुकती है देन चलती है ना, बस स्टैंड पे रुकती है, और ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन पे पहले रुकती है देन चलती है, तो इस केसेस में इनिशियल वेलोसिटी 0। सेकंड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट falls freely from height। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फ्री फॉल करता है यानी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऐसे गिरता है, तो उस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी 0। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप ऐसे गिरेगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0। ये दो केसेस हैं जब u अपने को 0 कंसीडर करना है। सेम वैसे ही कुछ है, moving object comes to rest। जब कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एग्जांपल जैसे कि जनरली बोला जाता है ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, कि किसी व्हीकल में ब्रेक लगाया और वो स्टॉप कर गई तो इट मींस फाइनल वेलोसिटी 0। क्लियर है तक? क्योंकि जब रुकेगी तभी तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, रुकेगी नहीं तो फाइनल वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगी। सेकंड, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकता है देन वापस आता है। अगर वो कभी रुकेगा ही नहीं तो वो कभी वापस भी नहीं आएगा। तो इस केस में यहाँ पे तो v0। तो ये दो केसेस हैं, दोनों के दो ये अपने को पता होना चाहिए तभी हम न्यूमेरिकल्स इजिली कर पाएंगे। क्लियर? तो इनके अकॉर्डिंग कई बार तो अपने को क्या है कि u और v डायरेक्ट दे रखा होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन दे रखी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम u और v कंसीडर करते हैं। तो इनको एक बार नोट कर लीजिए आप पहले। क्लियर हो गया नोट? तो चलिए अब करें क्वेश्चंस करते हैं इन पे। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases। क्या कर रहा है कि राहुल है वो अपनी क्या बाइसिकल को स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है पेडल मारना। स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 u0। क्लियर? फिर जब वो पेडल मारता है तो मारते मारते उसकी 30 सेकंड में वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर। इट मींस फाइनल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड और टाइम ये ले रहा है 30। ये हो गया आधा क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि फिर वो अप्लाई ब्रेक कर देता है, यानी इतनी स्पीड के बाद वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी स्पीड जो है 5 सेकंड में डाउन होके ये हो जाती है, यानी सेकंड केस के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी है ना। ये तो क्योंकि ये अब तो जो साइकिल है उसने ये वेलोसिटी अटेंड कर ही ली है, ये वेलोसिटी तो अचीव कर चुका है। देन ब्रेक मार रहा है, ब्रेक मारने के बाद ये स्पीड हो रही है, तो दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले इस केस में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो a इक्वल्स टू होता है v माइनस u बाय t। v हो गया 6, u हो गया 0, टाइम हो गया 30। ये आ गया 6 बाय 30, तो 1/5 राइट। 1/5 बोले तो 0.2, तो एक्सेलरेशन आ गया 0.2
पर सेकेंड। क्लियर? अब क्या बोल रहे हैं दूसरे केसेस में, अब देखिए बाइसिकल इस स्पीड से चल रहा है तो इट मींस इनिशियल वेलोसिटी बाइसिकल की होगी इसमें, और ब्रेक मारने पर उसकी स्पीड डाउन होके हो गई, तो टाइम ले रहा है वो 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। v हो गया 4, u हो गया 6, ये हो गया 5, तो -2/5, -2/5 ये आएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया दोनों केसेस में एक्सेलरेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। कि एक बस है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें 80 किलोमीटर पर आवर, और वो डिक्रीज होके 60 किलोमीटर पर आवर पे आ रहा 5 सेकंड में। तो इस 80 किलोमीटर पर आवर को हम पहले कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। 2 से गया 40 पर, 9 पर, 5 4 जा 20, 200/9 मीटर पर सेकंड। ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी करते हैं मीटर पर सेकंड में। इससे ज्यादा मैं जानबूझ के ही नहीं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज हमें आगे जो है एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। ये हो गया 150/9 मीटर पर सेकंड, नहीं तो ये और डिवाइड हो सकता था, और टाइम ले रहा है ये 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन सिंपल क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, v है अपने पास 150/9, ये है 200/9, नीचे है 5, तो कितना आ रहा है -50/9 इंटू 5 से ये गया 10, तो आंसर आ गया -10/9। 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, और जब रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, तो u इक्वल्स टू 0, और वो 10 सेकंड में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। 9, तो ये आ गया 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम ये ले रहा है 10 मिनट। 10 मिनट मीन्स 10 इंटू 60, ये आ गया 600 सेकंड। क्लियर? अब एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। v अपने पास आ गया है 100/9 माइनस ये आ गया 0 अपॉन में 600, तो ये आ गया 100/9 इंटू 600, 2 0 से 2 0, तो ये आ गया आंसर 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it takes for the body to stop? ठीक है, क्या कर रहा है, एक बॉडी जो है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से रोल करना स्टार्ट कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड से। तो स्पेशली अपने को दे दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्शन की वेलोसिटी वजह से उसकी वेलोसिटी इस रेट से डिक्रीज कर रही है। इस रेट से मतलब एक्सेलरेशन अपने को दे दिया है 0.05। मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि
डिक्रीज, और डिक्रीज एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, राइट। कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को रोकने के लिए? रोकने के लिए बोले तो v इक्वल्स टू 0, टाइम निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो गया v माइनस यू बाई टी। क्लियर? ये हो गया माइनस 0.05, v कितना है 0, ये हो गया 0.5, टाइम कैलकुलेट करना है। इसको इधर लेके जाते हैं, है ना, तो इसको इधर लेके गए तो यहाँ वैल्यू बच रही है माइनस 0.5, नीचे आ गया माइनस 0.05, माइनस से माइनस डिवाइड, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 100, इससे ये खत्म, तो टाइम आ गया अपने पास 10 सेकंड। तो इसको रोकने के लिए 10 सेकंड का ये टाइम लेगी। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A car traveling at 36 km per hour speed up to 72 km per hour in 5 seconds. What is the acceleration if the same car stops in 20 seconds? What is the retardation? क्या कर रहा है? एक कार जो है वो चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो 5 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच जाती है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पहला केस, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 5/18 टू 2 5 10, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसे भी मीटर पर सेकंड में 5/4, 4 5 20 आ गया, और ऐसा करने में इसको टाइम लग रहा है 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? v माइनस यू बाय टी। v है अपने पास 20, u है 10, टाइम है 5, 20 10 5, यह आ गया 10/5, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कह रहा है कि सब कुछ सेम है, बट जो टाइम लग रहा है वो 20 सेकंड लग रहा है रोकने में, तो रिटार्डेशन क्या होगा? ठीक है, इफ द सेम कार स्टॉप्स इन 20 सेकंड, स्टॉप कर जाती है ना, तो स्टॉप का मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम है 20 सेकंड। ठीक है, तो u तो यही रहेगा, बट वो 20 सेकंड में रुक जाती है, तो इट मीन्स, तो एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू बाय 20। क्लियर? v 0 है, u अपने पास 10 है, फिर आता है 20, तो माइनस 10/20, दैट इज कितना आ गया? 1/2 बोले तो माइनस 0.5 मीटर, तो माइनस 0.5 मीटर इसका क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन। स्पेशली मेंशन क्या हुआ रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में आना ही था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, अ बस ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 5 सेकेंड्स टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक बस है वो ट्रेवल कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, वेलोसिटी से, और 5 सेकंड में वो 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेंड कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं पहले, 2 5 10, यू आ गया, फाइनल वेलोसिटी है अपने पास 54, कन्वर्ट करते हैं इसको भी, जाएगा 3 5 15 पर सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है इसको? 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन तो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v है अपने पास 15, u है 10, टाइम है 5, ये आ गया 5/5, तो एक्सेलरेशन अपने पास आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर?
तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो टोटली बेस्ड था हमारा एक्सेलरेशन पे। या हमने एक्सेलरेशन पूरा कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।